तो धंधो करे जगत के माही, केवल पंथ सिर पे हुए जावे। जिस प्रकार से धंधा संसार में नाना प्रकार के हैं, जैसा धंधा करता है वैसा उसको फल मिल जाता है। ऐसे ही भक्ति की बात है। नौदा भक्ति 9 प्रकार की है, सेवा, पूजा, जप, तप, व्रत इत्यादि, दान, पुण्य। तो ये जैसा जो करनी किया वैसा उसका फल मिल जाता है। दान पुण्य करने से स्वर्ग पहुंच गए, जितनी सुकृति की उसका भोग मिल जाता है। सज्जनों, फिर संसार में आना पड़ता है भोग पूरा होने के बाद। केवल पंथ सिर पे हो जावे। केवल पंथ जो है सबसे सिरे की भक्ति है, आवागमन से रहित करने वाली भक्ति है सज्जनों। इसके सिवा और कोई जो है आवागमन से रहित करने की सामर्थ्य किसी भक्ति में और नहीं है। केवल होय न केवल होय, केवल होय न केवल होय, बहुर जन्म धारे नहीं कोई। महाराज समझाते केवल होके न केवल हो जाए, फिर संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूं तोई। महाराज समझाते झूठी बात साच नहीं हो सकती। यही फेर जो माया और ब्रह्म में है। संसार में जो सर्वगुण भक्ति है वो माया की है, 3 लोक की है। 3 लोक का सुख है इसमें, आवागमन से रहित नहीं। और ब्रह्म भक्ति है, ये निर्गुण भक्ति है। ये ब्रह्म धाम में पहुंचते हैं 4थे लोक में, आनंद लोक में। फिर संसार में आना नहीं होता है। जैसे 4थो लोक हमने आपको बताओ। करत बात दोनों दिस लावे, साची रहे झूठ सब जावे। महाराज समझाते करत बात दोनों दिस लावे। जब देह से भजन करोगे तो प्रथम तो सरगुण से ही, जब मुख से जब तक राम राम की रटन करते हैं तब तक ये सरगुण में ही आता है। और रटत रटत जब करते करते जब मुख रसवा जब बंद हो जाता है, भजन थक जाता है, जब स्वतः भजन होने लगता है, तो महाराज समझाते हैं निर्गुण पद जब पहुंचते हैं निर्गुण पद में। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं कि करत बात दोनों दिस लावे, साची रहे झूठ सब जावे। झूठ जो है छट जाता है और साची बात रह जाती है। साची बात क्या है? ब्रह्म धाम में पहुंच जाता है 4थे लोक में। सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाता है सज्जनों, फिर संसार में आना नहीं पड़ता है। नेहचे ब्रह्म झूठ है माया, देह धरे अवतार कहाया। ब्रह्म नेहचे है, माया झूठ है। जो संसार में देह धारण करके आए वो अवतार ही कहलाए। जो राम अवतार, कृष्ण अवतार जो इतने वैकुंठ से आए, ये अवतार ही हुए। झूठ पकड़ जूझे नर कोई, नेहचे हार जीत नहीं होई। अब झूठ का संग करोगे, महाराज समझाते 3 लोक की भक्ति करोगे तो सुख मिलेगा, पदवी मिल जाएगी, गर्व नहीं छूटेगा। निश्चय ही हार होगी, जीत नहीं हो सकती है। जीत होगी जब निर्गुण भक्ति करोगे, चतुर विधि से भजन करोगे, जब आनंद लोक पहुंचोगे। कण बिण आड़ फूस कूटे, नांगे कू क्या नांगा लूटे। महाराज समझाते कण है नहीं, फूस के लिए कूट रहे तो उसमें क्या मिलेगा? तो नांगे को नांगा लूटे क्या मिलेगा ऐसी करने से? तिरिया पुरुष बिना हुए नारी, हेत प्रीत सूर में प्यारी। एक तिरिया पुरुष के बिना दूसरी नारी का संग करके और हेत प्रीत से रमण करने लगे, साथ साथ रहने लगे। बहुत बरस दिन बेला होई, दोया सू नहीं तीजो कोई। बहुत तिरिया, एक स्त्री दूसरी स्त्री का संग रहने लगे, बहुत वर्ष तक साथ में रहे, 2 के 2 रहेंगे, तीसरा नहीं हो सकता जब तक उसको संग, पुरुष का संग न मिले जब तक। ऐसे ही महाराज समझाते हैं माया की भक्ति करने से जब तक निर्गुण भक्ति, ब्रह्म भक्ति नहीं करोगे तब तक आवागमन से रहित नहीं हो सकते। कैसे? गारो कीच लगे हो आयंगा, पानी बिना न हो बे चंगा। कीचड़ लग गया कपड़े में तो उसके लिए साफ करने के लिए पानी चाहिए। कीचड़ से कीचड़ साफ करोगे तो साफ नहीं होगी। ऐसी माया की भक्ति करने से माया से दूर नहीं होगे जब तक निर्गुण भक्ति नहीं करोगे तब तक। 9धा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। 9धा भक्ति करोगे तो जन्म मरण उसके लारे है, जन्म मरण से रहित नहीं हो सकते। जब तक निर्गुण भक्ति नहीं करोगे, ब्रह्म भक्ति नहीं करोगे, तब तक 4थे पद में नहीं पहुंच सकते। 4थे पद में नहीं पहुंचोगे सज्जनों, आवागमन से रहित भी नहीं होगे। तो इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं गुण सो मिले गुणों में जाई, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। गुण सो मिले गुणों में जाई। तुमने माया की भक्ति की है तो माया में के लोक में ही मिलोगे, 3 लोक में रहोगे। और निर्गुण ब्रह्म की साधना की है तो ब्रह्म में जाके मिलोगे, 4थे पद में चले जाओगे, आवागमन से रहित हो जाओगे।
निर्गुण भक्ति भेव नहीं आवे, सरगुण सिरगुण सब ही गावे। संसार में सज्जनों सब सरगुण को ही लिए गाते हैं, सरगुण भक्ति के लिए करते हैं। निर्गुण भक्ति का भेद आता नहीं है। निर्गुण भक्ति का भेद तो सतगुरु बतावे। काजी पंडित मर्म न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाड़े। संसार में काजी पंडित निर्गुण भक्ति का मर्म नहीं जानते, परम पद का आनंद लोक का भेद नहीं आता है इन पे। सतगुरु के बिना कौन बताए। सतगुरु की शरण मिले, विधि मिले भजन करने की, शरणागत होकर भजन करे, तब आवागमन से रहित होकर आनंद लोक में पहुंचे। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते, मेरा वो अमर लोक कैसा है, आनंद लोक कैसा है मेरा। तीन लोक चौचक सो है ऊंचा वास, गुरु शरण सुख राम के हंस करे जाय वास। तीन लोक चौचक से, तीन लोक से ऊंचा मेरा आवास है अमर लोक का। और उसके लिए पाया कैसे, गुरु शरण में। गुरु शरण में रह के जब भजन किया, तब हंस का वास होता है उस अमर लोक में। तो अमर लोक सुख राम के या विदुषु हंस जाए, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लिवलाए। संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि अमर लोक के लिए इस बुद्धि से जाएगा। कैसे जाएगा, सतगुरु मिले, सतगुरु शीश पर धारण करे, सतगुरु से विधि मिले और शरणागत होकर शिष्य जब भजन करे सज्जनों, राम नाम से जो है आशा तज निराश होए, भक्ति नर कीजिए, संसार की आशा छोड़कर, और जब भजन करे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, संसार राम जी से ही आशा रखे। राम भरोसा राखिए, उन्नत नहीं काई। राम भरोसा करोगे, राम जी का भरोसा करोगे तो राम जी का भरोसा, राम जी रो राखो भरोसो भारी, जो तू राखे राम भरोसो कमी न राखे काई। राम जी का भरोसा रख के जब भजन करेगा तो कमी कुछ भी नहीं रहेगी सज्जनों, आवागमन से रहित हो जाएगा। ऐसा महाराज जी का अनुपम ज्ञान है, उसको जो धारण करेगा, भजन करेगा सतगुरु विधि से, वो अमर हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा सज्जनों, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, आनंद लोक पहुंच जाएगा। इसलिए सतगुरु विधि से भजन करो सा। बोलो राम जी राम राम महाराज।